हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। और तो कृपया करके इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि हाल फिलहाल में आपको पता ही होगा कि गुड़गांव में या पूरे इंडिया की बात करें, प्रॉपर्टीज़ के रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। अब इसके कारण जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो बेसिकली जो चर्चा है वो उसी पे आधारित रहेगी। और स्पेशली मैं गुड़गांव की रियल एस्टेट के ऊपर ही फोकस करता हूं, तो मैं गुड़गांव की रियल एस्टेट पे ही ये चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, हाल फिलहाल देखिए, जैसे गुड़गांव में रेट बढ़े हैं और उधर से होम लोन के इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं। तो इस तरह से परिस्थितियाँ बन रही हैं कि गुड़गांव में अब एक आम आदमी के लिए कोई भी चीज़ लेना नामुमकिन सा टास्क हो चुका है, क्योंकि इस तरह की प्राइसिंग हो चुकी है। अफोर्डेबल हाउसिंग की जो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है, वो आज के टाइम में भी 60-70 लाख रुपए में मैं कहूँगा रीसेल मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। और जो दीनदयाल के प्रोजेक्ट्स आए थे, वो भी कहीं ना कहीं 1 से 1.25 करोड़ की रेंज में पहुंच चुके हैं। तो एक आम आदमी के लिए अब ऑप्शन बचा नहीं है। गुड़गांव में बहुत ही परिस्थितियाँ मैं कहूँगा कि प्रॉपर्टी लेने के लिए अनुकूल नहीं है। विपरीत परिस्थितियाँ पैदा हो गई हैं, जो कि आज से कुछ समय पहले नहीं थी। लोग 1 से 1.25 करोड़ की रेंज में आपको एक अच्छा विकल्प मिल जाता था, एक अच्छे मैं कहूँगा सोसाइटी में फ्लैट देखने को मिलता था, या प्लॉट भी इसी रेंज में मिल जाते थे। बट जैसे जैसे ज़मीनों की कीमत बढ़ी, टाइम निकला, वैसे ही अब प्रॉपर्टी बहुत महंगी हो गई। एक आम आदमी के बस की बात नहीं रह गई। और बेसिकली आपने देखा, इसी के चलते हुए अभी मैंने हाल फिलहाल में एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने चर्चा करी है। अगर इसी हिसाब से मार्केट आगे चलता रहा, तो कहीं ना कहीं आगे चल के आपको जो अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं, जो कि आज आपको ड्रॉ के थ्रू तो जो भी 28-30 लाख 35 लाख जो भी जितनी भी रेंज में मिल रहा है, वही आपको जाके आगे रीसेल मार्केट में कम से कम 1 करोड़ रुपए का मिलेगा। क्योंकि 60-70 लाख रुपए आज ही के रेट हो चुके हैं। तो अमूमन ये बहुत जाहिर सी बात है कि ये रेट कहीं ना कहीं जाके 1 करोड़ टच कर जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि जब 1 करोड़ में अफोर्डेबल फ्लैट जो है वो पहुंच जाएंगे, तो वो अफोर्डेबल कहाँ रहे। लोगों की इनकम देखिए बढ़ी नहीं, लोगों का जो पैसा है उस तरह से बढ़े नहीं। बट मार्केट में कुछ तेज़ी थी, कुछ बिल्डर्स ने रेट बढ़ा दिए। और ऊपर से हाल फिलहाल जो मार्केट में एक बहुत बड़ा गुड़गांव की मार्केट में मैं कहूँगा कि इम्पैक्ट हुआ है, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो M3M की वजह से हुआ है। M3M की वजह से आप देखेंगे कि गुड़गांव में काफ़ी लोग हैं अब जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में जाना नहीं चाहते। और प्रोजेक्ट के रेट भी इतने ज़्यादा हैं कि उनको लगता है कि अब कुछ बचा नहीं है उन प्रोजेक्ट्स में। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में लेते हैं, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी उसके अंदर कुछ बचा नहीं है। तो मतलब स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। और हमारे पास भी, जैसे हम लोग यूट्यूबर हैं या रियल एस्टेट ब्रोकर कह लीजिए, जो कि यूट्यूब के थ्रू काम करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू काम करते हैं, उनके लिए तो परिस्थितियाँ और बेकार हो गई हैं। अब कस्टमर मैं कह रहा हूँ ढूंढने से भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि उस प्राइस रेंज पे चीज़ें पहुँच गई हैं। तो मैं कह रहा था कि इस प्राइस रेंज पे चीज़ें पहुँच गई हैं कि एक आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है गुड़गांव में आज के समय में कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना। तो अब देखिए इसके ऊपर अब क्या होगा, आगे कैसे होगा, इसके बारे में मैं अभी से तो बहुत ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता। बाकी हाँ, ये ज़रूर सुनने में आ रहा है कि अब जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो अफोर्डेबल, जैसे आपने हाल फिलहाल में देखा कि अफोर्डेबल बंद हुए, दीनदयाल प्रोजेक्ट पे ऑलरेडी बैन लग गया। और फिर उसके बाद अब जो प्रोजेक्ट्स निकल के आ रहे हैं वो लग्जरी सेगमेंट के आ रहे हैं। अब लग्जरी सेगमेंट का जो प्रोजेक्ट आ रहा है, जो भी, वो 1.5-2 करोड़ से स्टार्ट हो रहा है। तो अब ये तो देखिए गवर्नमेंट के ऊपर है। अब वो ये चाहती है कि भाई 1.5-2 करोड़ वाला ही पर्सन, अगर आज के समय में जो इतना कैपेबल है, वो ही गुड़गांव जैसी लोकेशन में अपने लिए घर ले। तो ये उनकी सोच है, क्योंकि अगर ऐसा है तो बहुत ही, मैं कहूँगा, एक शहर के विकास के लिए ये एक
दिक्कत है रहेगी, क्योंकि जो कि 1.5-2 करोड़ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, तो ये एक आम आदमी की जेब से बहुत ही परे हैं ये चीज़ें, और बड़ा मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में, मतलब लोगों के लिए घर लेना। और इवन दो इन प्रोजेक्ट को सेल ऑफ करना भी एक टारगेट बन जाएगा, बिल्डर के लिए भी टारगेट हो जाएगा, क्योंकि जब खरीदार जितने कम होंगे तो उतनी दिक्कतें आएंगी और प्रोजेक्ट बिकने में भी दिक्कतें आएंगी। ठीक है, ट्रस्टेड ब्रांड्स हैं जो कि जिनका नाम है, वो हो सकता है कि उस नाम के बेस पे बिक जाएं, बट काफ़ी सारे जो नए लोग कूद रहे हैं, जो कि जैसे कुछ अफोर्डेबल बना रहे थे और वो अफोर्डेबल से सीधा लग्जरी सेगमेंट में आ रहे हैं, तो उस पर जो लोगों को विश्वास है वो इतना जल्दी कायम नहीं हो पाएगा। और स्पेशली किसी ने कोई आज तक लग्जरी बनाया ना, और अफोर्डेबल से सीधा जो लग्जरी में आ रहा है, और फिर भी वो रेट इस तरह से रख रहा है कि जैसे कि उसको बहुत ही ज़्यादा पास्ट एक्सपीरियंस हो। और तो देखा जाएगा मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट जो होंगे वो कहीं ना कहीं फ्लॉप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में ग्राहक नहीं है, ये हमें समझ आ चुका है। छोटा ग्राहक नहीं है इस टाइम में। ठीक है, लग्जरी सेगमेंट के जो ग्राहक हैं वो मैं मानता हूँ कि वैसे भी अलग होते हैं, वो हमारे चैनल्स देख के नहीं आएंगे, यूट्यूब के थ्रू नहीं आएंगे। वो इस तरह से मैं कहूँगा जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो इस तरह से छोटी मोटी मतलब कहूँगा एक तरह से चीज़ें इतनी इन्वेस्टिगेट नहीं करता, उसके ऊपर ऑलरेडी वो कुछ कंपनी से या कुछ लोगों से जुड़ा होता है, जो कि उसके जिस पे उनका ट्रस्ट होता है, और वो उसी बेस पे ही, उनके कहने पे ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अभी ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं मार्केट में, इस तरह से रेट बढ़ रहे हैं, तो जिससे मतलब लोग तो परेशान ही हैं, पर हम लोग भी परेशान हैं, जो कि खासकर जैसे यूट्यूब के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचते थे, या कस्टमर हमारे जो लेवल के कस्टमर हैं जो कि 1-1.25 करोड़ या मैक्सिमम कह लें हम 1.5 करोड़ तक भी जो टच करते थे, वो यूट्यूब के थ्रू ही हमारे पास रीच हमें रीच करते थे और हमारे थ्रू कोई प्रॉपर्टी लेते थे। बट अब वो कस्टमर के लिए है ही नहीं गुड़गांव जैसी लोकेशन में कोई प्रॉपर्टी देने के लिए हमारे पास। तो वो हमें कॉल भी करते हैं तो हमारा जो जवाब होता है वो निराशा में ही होता है, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन निकल के आता है ज़्यादा से ज़्यादा दीनदयाल फ्लोर्स, वो भी बहुत बची हुई इन्वेंट्री है। हम वो उनको प्रपोज़ करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने दीनदयाल नहीं पसंद है, कोई और अच्छी बता दीजिए, कोई अच्छा विकल्प बता दीजिए, और जिसमें अच्छी अर्निंग भी हो जाए और अच्छा एरिया भी हो, स्पेस भी हो। तो फिर हमारे हाथ खड़े होते हैं, क्योंकि अब इस तरह की प्रॉपर्टी है नहीं पूरे गुड़गांव में। तो बहुत ही मैं कहूँगा कि विपरीत परिस्थितियाँ बन रही हैं, कस्टमर भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। तो अब देखिए, गवर्नमेंट एक बीच में प्रयास कर रही है, 5,000 रुपये कर दिया कि अफोर्डेबल हाउसिंग ये प्रोजेक्ट भी जो बंद हो गए थे कहीं वो आए, बट मुझे अभी भी लगता है कि 5,000 के रेट पे भी बहुत ज़्यादा कोई प्रोजेक्ट आने वाले नहीं है। अभी भी इक्का दुक्का कोई प्रोजेक्ट आएगा, उसके बाद ये फिर से कहीं ना कहीं बंद हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों इस रेट पे भी बिल्डर को बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट होने वाला नहीं है, और इस रेट पे भी कोई ज़्यादा प्रोजेक्ट आने वाले नहीं हैं, क्योंकि इस रेट पे भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कुछ बच जाएगा बिल्डर को। और वैसे भी इनका कमर्शियल जो स्पेस है जिस पे इनको मेन प्रॉफिट होता है था, मतलब बिल्डर को, तो वो तो वैसे ही मुश्किल हो गया है बिकना। बहुत ज़्यादा लोगों में जागरूकता आ गई है, और कमर्शियल इनका जो है वो सेल नहीं हो पाता ईज़िली। तो एक वो भी एक कारण है, क्योंकि जैसे कि मैं पहले भी चर्चा करता रहा हूँ अपने वीडियोस में कि कमर्शियल और रेजिडेंशियल जो होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगर एक एरिया डाउन होगा तो कहीं ना कहीं दूसरा एरिया भी डाउन हो जाएगा। अगर हम एक एरिया को डाउन कर रहे हैं, हम कमर्शियल मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे दिखा रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे करके रेजिडेंशियल पे भी आता है। और यही देखा जा रहा है अफोर्डेबल हाउसिंग में, क्योंकि यहाँ पे पहले कमर्शियल की दुकानें जो थी ईज़िली सेल ऑफ हो जाती थी, वहाँ से एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेता था बिल्डर, बट अब वो होता नहीं है। और जिसके कारण देखा गया है कि अब अफोर्डेबल भी नहीं बनाना चाहता बिल्डर, क्योंकि जो मेन प्रॉफिट था उनका कमर्शियल जो मार्केट का स्पेस मिलता था उसी से था। अब वो नहीं बिक रहा है, तो अब उनको नहीं प्रॉफिट दिख रहा है, तो इसलिए नहीं बना रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियाँ बनी हुई हैं दोस्तों, और इसी तरह से आगे चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एक आम आदमी के लिए गुड़गांव जैसी लोकेशन पे अपना आशियाना या घर लेने का सपना। और दोस्तों अब देखिए, इस पे गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। जो मेरे हिसाब से, जो मेरी तरफ से आइडिया है गवर्नमेंट को,
कि देखिए अफोर्डेबल जो था अफोर्डेबल का। और अगर हम बीच में हम देखें दीनदयाल फ्लोर्स, तो दीनदयाल फ्लोर्स की जो रेंज है कहीं ना कहीं वो 1 से 1.25 करोड़ चली गई है। अफोर्डेबल जो है वो कहीं भी अभी भी अगर ये रेट रिवीजन भी हो गया है तो कहीं 35 लाख के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, जो कि मतलब ऑफिशियल प्राइसिंग 35 लाख है। ऑल दो ठीक है, रीसेल जो भी हो रही है उसकी XYZ, बट कहीं ना कहीं गैप बहुत ज़्यादा है। तो इन दोनों की गैप के बीच में कोई एक ऐसी पॉलिसी लेके आए, और मैं कहूँ कि जिसके अंदर कार पार्किंग का 100% प्रोविज़न हो, और 50 55 60 लाख रुपए तक भी कीमत रख दे, निर्धारित कर दे गवर्नमेंट, और एक पर्टिकुलर साइज़ निर्धारित कर दे फ्लैट्स का। तो इस तरह से कोई बीच की विकल्प निकाले, बीच का विकल्प निकाले कि जिससे एक आम आदमी को भी रहने की जगह मिल पाए गुड़गांव जैसी लोकेशन में। क्योंकि देखिए आपने दीनदयाल बंद कर दिए, आप अफोर्डेबल भी बंद कर रहे हैं, तो जो लोग हैं अब गुड़गांव से जो बाहर से आ रहे हैं 1 सवा करोड़ की रेंज में जो बसना चाहते हैं, तो उनके लिए तो आपने विकल्प ही बंद कर दिया। और गुड़गांव में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि 50 60 70 की रेंज में अपने लिए आशियाना ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी आपने विकल्प बंद कर दिया। तो ऐसे लोगों के लिए विकल्प मेरे हिसाब से चालू रखना चाहिए, और एक एक इस तरह की स्कीम लानी चाहिए अफोर्डेबल में भी जो कमियां थी, और जो मैं कहूँगा कि दीनदयाल के अंतर्गत भी जो रेट एक हाइक था, तो एक बीच का रास्ता निकाला जाए। और एक ऐसी पॉलिसी आए जिसके अंदर मतलब मैं कहूँगा कि 50 60 या मैक्सिमम 70 तक की रेंज में फ्लैट आएँ, और जिसके अंदर कार पार्किंग हो, और कार पार्किंग की सुविधा हो। एमिनिटीज़ ठीक है 19 20 चल जाएगी, जैसी एमिनिटीज़ अफोर्डेबल में आ रही थी वो चल जाएंगी, बट कार पार्किंग ज़रूर होनी चाहिए, ये नेसेसिटी है। और इस तरह से आए प्रोजेक्ट्स आएँ जिससे कि आम आदमी को भी हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा सरकार पर मैं कहूँगा विश्वास रहे, कायम रहे कि हाँ वो एक आम पब्लिक के साथ भी जुड़ी हुई है। क्योंकि अगर आप इस तरह से दिखाएंगे कि हाँ आप मतलब अफोर्डेबल हाउसिंग के जैसे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, और चाहे उसका रेट रिवीजन करके भी जिस तरह से भी आप पॉलिसी बना रहे हैं, बट उसमें भी आप कार पार्किंग नहीं दे रहे हैं, तो एक वो जो गैप है लग्जरी और इसके अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट्स में, वो एक कार पार्किंग को लेके बहुत बड़ा इशू और गैप है। तो उसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकाल दें, और मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ मिडवे सॉल्यूशन निकाल दें, और ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत फ्लैट लाएं जिससे कि एक आम आदमी भी मैं कहूँगा गुड़गांव जैसी लोकेशन पे अपना घर लेने में सक्षम हो जाए। आप लोगों की क्या राय है दोस्तों? अगर आप लोग इस बात से एग्री करते हैं मेरी बातों से, तो आप एग्री करके कमेंट लिख कर सकते हैं, और इस वीडियो को जितना हो सके मैक्सिमम शेयर करें कि ये टॉप के लोगों तक जाए और उनकी आंखें खुलें, और एक आम आदमी की शक्ति का भी उनको कहीं ना कहीं पता चले कि हाँ एक आम आदमी की क्या सोच है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में जो मैं आपसे जिसके ऊपर चर्चा करना चाहता था, कि अभी हाल फिलहाल क्या परिस्थितियाँ बनी हुई हैं गुड़गांव के रियल एस्टेट पे। और स्पेशली ये कंडीशन तो मतलब ऑल दो सब जगह पे ही देखने को मिल रही है, बट गुड़गांव पे ही हम लोग फोकस करते हैं, तो इसलिए हमने जो चर्चा है अपनी गुड़गांव पे ही फोकस करके की है। तो अब आप अपने देखिए, जैसे मैंने आप लोगों से पहले अनुरोध किया कि कमेंट ज़रूर करें। अगर आप लोग चाहते हैं मिडवे कोई सॉल्यूशन चाहते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग और दीनदयाल के बीच में कोई एक ऐसा सॉल्यूशन निकल के आए, बीच का ही सॉल्यूशन निकले जिसमें बिल्डर भी आ जाएं, जिसमें बिल्डरों को भी बहुत ज़्यादा संकोच ना हो चीज़ें बनाने में, और कॉस्टिंग उनकी भी निकले, उनको भी प्रॉफिट हो, और एक आम आदमी को भी घर अपना मिल सके। तो अपनी देखिए राय प्रतिक्रिया ज़रूर डालें, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर ज़रूर करें। और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है, और अगर आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करें, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन और नॉलेजेबल फैक्ट्स मेरे चैनल पे लगातार आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं, काफ़ी लंबा हो गया वीडियो, और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।
and take care.